तो दोस्तों, अगर मैं कहूँ कि आज मैं शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, सलमान खान, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और माइकल जैक्सन से मिलने वाली हूँ, तो क्या आप यकीन करेंगे? लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप पहचान पाएंगे कि इनमें से कौन असली इंसान है या फिर सिर्फ मोम का पुतला। चलिए चलते हैं सिंगापुर के सबसे मशहूर मैडम तुसादस म्यूज़ियम के अंदर। तो दोस्तों, हम इस समय थे सिंगापुर के संतोसा आइलैंड में मौजूद मैडम तुसादस म्यूज़ियम में। ये दुनिया के सबसे प्रसिद्ध जो वैक्स म्यूज़ियम है उनमें से एक है। जैसे हम अंदर आए, वहाँ हमें किसी फिल्म अवार्ड शो में पहुँच गए ऐसा लगा। चारों तरफ दुनिया के मशहूर सितारे खड़े हैं, हर स्टैचू बना हुआ है, ऐसा लगता है कि असली होगा। हमने करण जौहर और श्रीदेवी इन सब के स्टैचू देखे। यहाँ पर बॉलीवुड के जो किंग खान है यानी कि शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, वरुण धवन जैसे सितारों के साथ साथ बॉलीवुड स्टार और विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी, गायक और कई ऐसे ऐतिहासिक हस्तियों के वैक्स स्टैचू भी मौजूद थे। सबसे अच्छी बात ये थी कि इनके साथ बिल्कुल पास जाकर आप फ़ोटो और वीडियो बना सकते थे। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हुए हम फिर सिंगापुर के इमेजन गैलरी में गए, जहाँ पे हमने सिंगापुर की पूरी कहानी जो थी, कैसे कैसे इन्होंने डेवलप किया और क्या क्या हुआ। जैसे जापान के अंडर में था, तो उसके बाद जब आज़ाद हुए तो इन्होंने कैसे कैसे अपने टेक्नोलॉजी को यूज़ किया और कौन कौन सी भाषाएं, इनकी जो पहले की चीज़ें थी उनको यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से, और यहाँ पे भी मोम के पुतले बनाए हुए थे। बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने अपनी संस्कृति, भाषा, जो भी चीज़ें थी उनकी प्रदर्शनी लगाई हुई थी बहुत ही अच्छे तरीके से। और मतलब यहाँ पे ना अंदर पौधे भी जो थे वो असली वाले थे। ये सारे पौधे जो हैं असली वाले हैं, और इनमें मतलब इतना टेम्परेचर रखा हुआ है। इनको पता नहीं कैसे इन लोगों ने इतने अच्छे तरीके से इनको अच्छे तरीके से रखा हुआ है। मतलब कि यहाँ पे धूप भी नहीं आती, तब भी जो इनके पहले के जो पौधे थे उनको सही तरीके से रखा हुआ है। तो अब हम ऊपर जा रहे हैं, और जब मैं इधर यहाँ पे देखो, इनकी आर्ट के थ्रू इन्होंने अपनी चीज़ों को दिखाया हुआ है। और अब हम ऊपर की साइड गए तो मैंने यहाँ पे देखा जो इनकी रेलिंग थी, इन्होंने अपनी पुरानी चीज़ को प्रोटेक्ट करते हुए ग्लास लगा रखा था, और वहाँ से ये रेलिंग की मतलब कोई इस चीज़ को नुकसान ना पहुँचाए, इनकी हिस्टोरिकल जो चीज़ें हैं उनको नुकसान ना पहुँचे, और आसानी से लोग अपना जो चीज़ें हैं उनको फॉलो कर सके। तो देखिए, अब इनकी बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें देखी हमने। इनके बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल साफ़ सफाई से इन्होंने इसको संजो कर रखा हुआ है। और ये आर्ट गैलरी, अगर आप यहाँ पे जाते हैं तो प्लीज़ एक बार ज़रूर यहाँ पे विज़िट करना। कि मतलब हाँ, ये लोग भी पहले हमारे जैसे थे, जैसे हमारा इंडिया। तो जब ये आज़ाद हुआ तो इन्होंने किस तरीके से एकदम से इतना मतलब साफ़ सफाई, टेक्नोलॉजी, इनके जो बहुत ही कड़े नियम हैं इन लोगों ने लागू किए, तब जा कर के ये लोग तो दोस्तों, ये बोट की सवारी थी, और मैंने सोचा कि नॉर्मल बोट होगी, लेकिन जैसे नाव आगे बढ़ने लगी मैं पूरी तरह हैरान रह गई। दोस्तों, ये है गाइस स्पिरिट ऑफ सिंगापुर बोट राइड। जैसे ही हम नाव में बैठे, ऐसा लगा जैसे हम सिंगापुर की एक जादुई दुनिया में प्रवेश कर रहे हों। चारों तरफ खूबसूरत लाइट, हरियाली, रंग बिरंगे दृश्य और हल्का सा संगीत भी। और यहाँ पे हल्का हल्का म्यूज़िक चल रहा था जो पूरे माहौल को शांत और शानदार बना रहा था। नाव धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे सिंगापुर अपनी पूरी कहानी हमारे सामने दिखा रहा हो। कई खूबसूरत बगीचे, कई आधुनिक इमारतें, और कहीं इस देश की संस्कृति की झलक। हर सीन बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया था। मुझे सबसे गाइस, अगर आप सिंगापुर घूमने आते हैं तो यहाँ पर ज़रूर आना, मैडम तुसादस म्यूज़ियम सिंगापुर में। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।